There's a very remarkable thing. इसके बारे में मैं कई बार मनन भी करता हूँ। अगर हम शारीरिक लड़ाइयों में और शारीरिक प्रयासों में अपनी शक्ति और सामर्थ्य लगाते रहे तो हम कभी भी आत्मिक चीजों को जीत नहीं पाएंगे, आत्मिक स्तर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसने ये नहीं बोला मैं तुम्हें सारी शारीरिक आशीषें दे रहा हूं, मैं तो हर एक आत्मिक आशीषों से मैंने आशीषित किया है। That is what he says. वचन कहते धन्यवाद हो पिता को जिसने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। एंड वी नो कि आत्मिक आशीषों के अंदर ही शारीरिक आशीषें इंक्लूडेड है। परमेश्वर ने अब्राहम को जो ब्लेसिंग्स दी थी वो ऊपर से चीजों को टपकाया नहीं था, बट जो ब्लेसिंग्स थी उसके साथ बाकी सारी चीजें उसे जुड़ गई। और जनरेशन के बाद जनरेशन में जब जैसे अब्राहम के बाद आइसैक के बाद इस्राएल ने जो वो छीन लिया। But then these blessings were spiritual, they were godly, heavenly. Yeah, blessings heavenly थी, but then they had effect on earth. Praise God. Now I want to bring another thing over here. एक होता है science with God और God with science. Science with God. और एक होता है God with science. साइंस मतलब मैं यहाँ पे चिन्ह वाला साइन के बारे में नहीं बोल रहा, मैं विज्ञान वाला साइंस के बारे में बोल रहा हूँ। With a science with God. एक ऐसा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं परंतु उसके साथ परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं पर उसके साथ विज्ञान है। जरा सोचिए, what are we? Where are we? Praise God. हम क्या समझ क्या रहे हैं? आज मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि हमें पूछने में, मांगने में, उससे सुनने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप समझ रहे हो? You should not be too lazy to ask him anything. एक व्यक्ति कहता है कि ओ परमेश्वर, मैं तेरे जीवन से चंगा हूं, तेरा जीवन मुझ में कार्य करता है और मैं चंगाई से भरा हुआ हूं। एंड प्लस ही टेक्स द मेडिसिन। और एक व्यक्ति ये कहता है कि धन्यवाद परमेश्वर तूने ये मेडिसिन दिया है और ये मेडिसिन को मैं खा रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मेडिसिन मेरे जीवन में पूरे अच्छे से कार्य कर पाए। दोनों में अविश्वासी कोई भी नहीं है, दोनों ही विश्वासी है और दोनों में से कोई भी पाप नहीं है। बट एक व्यक्ति गड्ढे में है, एक व्यक्ति सही दिशा में है। जो व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता है ना कि ये मेडिसिन मेरे जीवन में कार्य करे, ये इलाज, ये प्रोसीजर सही से हो जाए, मेरे जीवन में कार्य करे यीशु के नाम में, उसके जीवन में उसका आंसर आमेन होगा। लेकिन वो उस अनंत जीवन की सामर्थ्य से वंचित होगा जो उसको परमेश्वर ने दे दी है। So if a person is saying, okay, परमेश्वर मैं इन मेडिसिन के ऊपर प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरे जीवन में कार्य करे, That's a horrible state. क्योंकि उसका जो विश्वास है कहां पे है?
मेडिसिन, उसका प्रार्थना भी क्या है? मेडिसिन उतना ही करेगा जो एक अविश्वासी के जीवन में वो मेडिसिन करेगा। दो व्यक्ति सेम पोजीशन, दो व्यक्ति सेम पोजीशन, सेम बीमारी, सब कुछ, इसको मेडिसिन दो, जो प्रार्थना कर रहा है उसके साथ भी यही होगा, जो प्रार्थना नहीं कर रहा उसके साथ भी वही होगा। क्योंकि मेडिसिन कोई आत्मा से जन्मी तो हुई नहीं है, तो मेडिसिन अगर शारीरिक चीज है वही रिजल्ट उत्पन्न करेगी जो बिना प्रार्थना के भी उत्पन्न कर सकती है। डोंट यू रियलाइज दैट? प्रेज गॉड। अब क्या करना है? अब क्या करना है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करना है आज के दिन, इस वक्त? यू स्टार्ट अ डे, आज क्या करना है? व्हाट डू आई हैव टू डू? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज क्या करना है, अब क्या करना है? इफ यू नो देयर इज अ ग्रेटर गोल, you should have a perfect, direct, clear goal for today. And you must ask. Praise God. अपने दिन को दुनिया के कांटों से चोक ना होने दे। अपने दिन को दुनिया के कांटों से चोक ना होने दे। अगर हम विज्ञान की चीजों में विश्वास करते हैं तो विज्ञान परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ही विज्ञान बनाया है। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विज्ञान क्या चीज है? खोजने के बाद जो सच्चाई समझी गई वो क्या है? वो खोजने के बाद जो सच्चाई समझी गई, रिसर्च के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, जो चीज प्रूव करने के बाद जो सच्चाई समझी गई वो क्या है? अगर डायरेक्टली हमें सच्चाई मिलती है उसके द्वारा जिसने हर एक चीज का निर्माण किया है, isn't it greater than science? बस पॉइंट यही है कि वो ज्ञान सही होना चाहिए। कुछ भी सोच लिया वो उससे नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। और ये ज्ञान कहां से आता है? आत्मा से। ऑफ कोर्स हम वचन का अध्ययन करते हैं, बट देन देयर इज समथिंग दैट हैपेंस इन अस। हम जब प्रार्थना करते हैं, जो हमारी संगति होती है उसके साथ, we hear him. Praise God. दुनिया के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, दुनिया में अलग अलग सिद्धांत होते हैं। कोई कहता है तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो जॉब करना चाहिए। कोई कहता है तुम जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। और ये सोच के कुछ विश्वासी कहते हैं अच्छा कुछ लोग ना जॉब के लिए बने हुए हैं, कुछ लोग ना बिजनेस के लिए बने हुए हैं। यू नो, ऐसा सोच के एक व्यक्ति का विकेट डाउन कर देते हैं। नोबडी इज थिंकिंग कि तुम परमेश्वर के लिए बने हो भाई। यस, who knows? If you are meant for God, let him decide. फल नहीं है, ask. क्यों फल नहीं है? That's the right question. क्यों फल नहीं है? क्या मैं सही जगह पे हूँ? Praise God. अब मेरी बात समझ रहे हैं? अगर फल नहीं है तो ask.
क्या मैं सही जगह पे हूँ? What am I supposed to do? There should be results. और रिजल्ट सिर्फ वो नहीं है कि अच्छा जो दुनिया के नजरों में दिख रहा है रिजल्ट्स है। और इस सक्सेस, कामयाबी क्या है? आपके जीवन से क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आपकी उपस्थिति इस पृथ्वी में कितनी वैलिड है मसीह में? That is success. Praise God. Everything must have a foundation. Everything must have a, जिसका नींव नहीं उसका वजूद आज है, कल होगा कि नहीं पता नहीं। उसकी वजूदगी प्रश्नों से घिरी हुई होती है, जिसकी नींव नहीं। एंड वी नो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला था, मेरे वर्ड्स में जो शब्द है, जो सुनता है उस पे करता है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। और इस चीज को हमने बहुत लाइटली ले लिया। हमने यहाँ तक सीमित छोड़ दिया कि अच्छा मुझे विश्वास करना है, वचन में विश्वास करना है तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। But can we apply it on a everyday basis? क्या परमेश्वर का वचन सिर्फ उतना ही है जो लिखा गया है? Ask yourself. वो यीशु मसीह जो कहता है कि यह तुम्हें दिया गया है कि तुम स्वर्ग के रहस्यों को जान पाओ, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को तुम जान पाओ, यह तुम्हें दिया गया है। ये तुमको दिया गया है कि तुम स्वर्ग के रहस्यों को जान पाओ, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को जान पाओ। तुम्हें दिया गया है, तुमको दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और उसने ये नहीं कहा कि ओके ये जो स्वर्ग के रहस्य हैं ये बाइबल में ही लिखे रहेंगे। क्या उसने कहा? उसने सिर्फ एक चीज कही कि पवित्र आत्मा जो आएगा हर एक सच्चाई में तुम्हें गाइड करेगा। That is what he said. और ये जो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है ये सिर्फ एक बिगिनिंग के लिए है, एक शुरुआत के लिए है, समझ के लिए है और चेकिंग के लिए है। क्या चीज? वी नो, ध्यान दीजिए, हमें पता है कि पवित्र आत्मा आज हमें ऐसा कुछ नहीं कहेगी जो वचन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और ये पवित्र आत्मा ही है जिसने इस वचन को, ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, इसको असेंबल करने में हमारी हेल्प की थी। प्रेज गॉड। बिना परमेश्वर के वचन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर परमेश्वर का वचन सिर्फ किसी एक स्रोत से सीमित होए, नाउ आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर। ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी बताया इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल पढ़ना छोड़ के हम सिर्फ प्रार्थना करके आत्मा से सीखे। नो, we involve the Holy Spirit in studying the scriptures, but then we spend quality time asking questions, receive answers. Hallelujah. अगर किसी चीज के पीछे परमेश्वर का गाइडेंस होता है कि डू दिस, दैट मीन्स इट हैज फाउंडेशन। अगर हमने आस पड़ोस मार्केट देके कुछ एक स्टार्ट कर दिया एंड इट इज डूइंग वेल, इट डज नॉट हैव फाउंडेशन।
क्योंकि अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है, उसके पीछे वो जीवन भी है उस चीज को पूरा करने के लिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब वो सिर्फ दिशा नहीं है, उस दिशा के साथ उस चीज को पूरा करने का जीवन भी है। That is exactly what we read. ये लिखा है, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Life and peace. अगर आत्मिक सोच रखता हूं, उस सोच के पीछे अगर आत्मा से मैं निर्देश लेता हूं, उस निर्देश के पीछे दो चीजें हैं, जीवन और शांति। जीवन का अर्थ उस चीज को घटाने के लिए हर एक चीज, शांति मतलब कोई कमी नहीं। प्रेज गॉड। फर्क नहीं पड़ता आज आप किस परिस्थिति में हो, जो आपने सुना है उसके ऊपर आगे बढ़ें। इट इज फॉर यू। प्रेज गॉड।